करने वाले हैं जो हर एक इंडियन स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सोच कर देखिएगा, इंडियन स्टूडेंट्स एक डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्लोबल इनोवेशन की और लीडरशिप की, खासकर वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो हमारे स्टूडेंट अक्सर पीछे रह जाते हैं और वेस्टर्न स्टूडेंट्स हमेशा आगे पाए जाते हैं। जितने भी रिसर्च हैं, जितने भी नई दवाइयों का आविष्कार होता है, आप देखिएगा मोस्टली वेस्टर्न स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या खराबी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर? वही हम आज हमारे इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और पाएंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बीच क्या डिफरेंस है, वहां पे आखिर क्या पढ़ाया जाता है कि वो स्टूडेंट्स इतने कामयाब हो जाते हैं और हमारे स्टूडेंट सिर्फ एक जॉब के लिए ही पढ़ाई को प्रीफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना सेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक में। मैं संदीप डबास आपकी सेवा में हाजिर। पहला और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो है रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे इंडियन सिस्टम में हमें शुरू से ये बताया जाता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को याद करते हो और एज इट इज एग्जाम के अंदर लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जब भी कोई पोएम याद करते हैं स्टूडेंट्स, या साइंस का कोई फॉर्मूला याद करते हैं और उसको जो का तो लिख के आते हैं, तो हमारे यहाँ पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। ये हमारा रट्टाफिकेशन है जो हमें पूरे मार्क्स दिलाता है और क्लास में टॉप करवाता है। तो हमारे माइंड के अंदर यही चीज़ें फीड कर दी गई हैं इसी सिस्टम की वजह से। लेकिन जब हमें किताबी ज्ञान तो पूरा होता है, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक स्टूडेंट को किताबी ज्ञान पूरा होता है, लेकिन जब इसी चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं वेस्टर्न स्टूडेंट्स की बजाय। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट्स को ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पता है और उसको न्यूटन का लॉ भी पता है, लेकिन जब उसी स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि इस फार्मूले का यूज करके एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करो, जैसे कि अंतरिक्ष में कैसे रॉकेट को लॉन्च करें, तो वो कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो हमारे स्टूडेंट्स वहां पे अटक जाते हैं। जबकि वेस्टर्न जो सिस्टम है, वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या के साथ साथ क्यों भी सिखाया जाता है। जी हाँ, गौर कीजिएगा इस बात पे कि वहाँ पे क्या सिखाते हैं। वहाँ पे टीचर जो है वो बड़े फ्रेंडली वे में होते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है, क्यों का भी आंसर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर कई बार क्लास में अगर बच्चा ज़्यादा जिज्ञासा करता है, बच्चा पूछ लेता है कोई भी बात, तो टीचर को हो सकता है गुस्सा भी आ जाए कि ये क्यों पूछ रहा है, जब तुम्हें याद है तो क्यों पूछ रहे हो। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे बच्चों को क्यों का आंसर भी दिया जाता है और हर एक चीज़ वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो इस तरह से जब उनको क्या नहीं क्यों सिखाया जाता है तो उनका जो माइंड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बन जाता है। जी हाँ, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो हो जाता है टीचर का रोल। जी हाँ, आज भी हमारे समाज के अंदर, खासकर जो गांव का समाज है वहां पे तो खासकर, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, जो शहरों के अंदर बड़े बड़े स्कूल हैं वहां पे भी, डिसिप्लिन के नाम पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। जब वो क्यों नहीं पूछ पाते हैं क्लास के अंदर, एक टीचर की छवि इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि स्टूडेंट को पता है अगर हमने इससे क्यों का सवाल किया तो कहीं ये भड़क न जाए। इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने क्यों के सवाल को अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है आज के टाइम पे कि टीचर्स को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, कि किस तरह से बच्चों से क्यों का आंसर निकलवाया जाए और किस तरह से बच्चों को एक फ्रेंडली वे में पढ़ाया जाए। जबकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन रही है वहाँ पे आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कहते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा करते थे, पहले बच्चों को इतना मारते थे, और वो अब भी इसी वे में, इसी पुराने डर्रे के ऊपर चल रहे हैं और बच्चों की पिटाई भी की जाती है स्कूलों के अंदर। लेकिन जबकि ऐसा होने से वो बच्चा क्या होता है, उसका माइंड डेवलप होने से रुक जाता है। जब तक एक टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, याद रखिएगा, तब तक वो स्टूडेंट कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। वो सिर्फ किताबी नॉलेज ले सकता है लेकिन वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता। हमारे जो स्कूल के ओनर्स होते हैं, खासकर वो अपने स्टाफ को स्पेशल हिदायतें देती हैं, और ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी 10 साल स्कूलों के अंदर पढ़ाया हुआ है। हमारा जो सिस्टम है वहाँ पे टीचर का सबसे बड़ा रोल हो जाता है। जी हाँ, टीचर को फुल परमिशन दी जाती है, इवन दो घर वालों से भी पूरी परमिशन दी जाती है कि हमारे बच्चे की पिटाई करो, अगर ये नहीं पढ़ रहा है तो इसकी अच्छे से पिटाई करो।
जबकि उस पिटाई की वजह से क्या होता है, वो एक डर का माहौल उस स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर चला जाता है और वो कभी भी क्यों का क्वेश्चन कभी भी नहीं करता अपने टीचर से। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जी हाँ, वहाँ टीचर एक एफिलिएटर के तौर पे जाना जाता है और एक दोस्त के वे में, एक फ्रेंडशिप के वे में बच्चों को पढ़ाता है। उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर जो भी क्रिएटिविटी का सवाल उठता है वो अपने टीचर से सीधा सीधा डिस्कस करता है। अब जितना ज़्यादा सवाल आएगा उतना ज़्यादा डिस्कशन होगी, जितनी ज़्यादा डिस्कशन होगी उतना उसका टॉपिक क्लियर होगा और प्रैक्टिकली बच्चा सीखता जाएगा कि आखिर ये चीज़ क्या है और इसमें जो जो क्यों का क्वेश्चन आ रहा है उसका सारा जो क्यों का क्वेश्चन है वो टीचर के साथ जब वो खुल चुका है तो वो अच्छे से सीख पाता है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बिल्कुल सेम वे में सिखाया जाता है। इस तरीके से जब टीचर पढ़ाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरा होता है और वो अपने टीचर से जो भी उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, जो भी उसके सिलेबस के अंदर प्रॉब्लम है, वो खुलकर उसके ऊपर डिस्कस कर सकता है और उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्यूरिकलम फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, अगर इंडिया में ये सिस्टम है हमारे एजुकेशन के अंदर कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनमें से ही चुनना पड़ता है और इन्हीं में अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। आप कभी भी आर्ट की चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और आपका माइंड जो है वहाँ पे जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट्स के अंदर क्रिएटिविटी है, उनकी तरफ कभी भी नहीं जाता है। एक स्टूडेंट को शुरू से ये बताया जाता है कि अगर आप अपने इस फील्ड के अंदर हैं तो सिर्फ इसी पे काम कीजिएगा। तो जो उसका क्रिएटिव माइंड है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और उस तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं जाता है। इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट को जो अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं वो उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। वहाँ पे एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स इजीली फोटोग्राफी और म्यूजिक में भी अपना इंटरेस्ट ले सकता है और उनको भी सीखने की पूरी छूट दी जाती है। ये जो अप्रोच है इसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वो उन फील्ड की भी पूरी जानकारी रखते हैं जो उनके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के होते हैं और अपने इंटरेस्ट को भी वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक बात हो जाती है, कभी वो बीमार हो जाते हैं फाइनल एग्जाम के दौरान और लास्ट के एक मंथ में मान लीजिए वो पढ़ नहीं पाए, तब क्या होगा? तब वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा मेहनती था वो सबसे पीछे रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो कि हमारे असेसमेंट का तरीका है और जो अभी तक एज इट इज चला हुआ है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है असेसमेंट का तरीका। जी हाँ, हमारे यहाँ पे असेसमेंट का तरीका होता है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं उसी के आधार पर उसकी पूरी जो एजुकेशन है उसको काउंट किया जाता है और आगे जॉब वगैरह में भी फिर उस फाइनल जो मार्क्स आते हैं उसी को देखा जाता है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पूरे साल में, चाहे उसने म्यूजिक में अच्छा किया है, चाहे उसने स्पोर्ट्स में अच्छा किया है, वो नंबर भी उसके काउंट किए जाते हैं और पहले उसने जो पढ़ाई की है पूरे साल के दौरान जो बार बार उसके टेस्ट होते हैं वो भी ऐड किए जाते हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर प्रेजेंटेशन देना, स्लाइड बनाना, पूरे साल उन स्टूडेंट्स को बिजी रखा जाता है और उनका जो असेसमेंट का तरीका है वो ऐसा होता है कि बच्चे का माइंड जो है वो शार्प हो और चीज़ों को प्रैक्टिकली कितना सीखा है उस चीज़ के ऊपर भी पूरा जोर दिया जाता है। ये नहीं है कि उसने सिर्फ मार्क्स कितने लिए हैं, उसने कितना सीखा है और उसको कितनी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएंगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी वो सोल्व कर सकता है, इस बात का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। हमारा जो लास्ट सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का वो है पर्पज ऑफ एजुकेशन। हमें शुरू से बताया जाता है कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारा फोकस जो सारा होता है वो जॉब और सैलरी के ऊपर ही होता है, कभी भी हम इससे आगे की बात नहीं सोच पाते हैं। एजुकेशन को हम सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया मानते हैं। इससे इनोवेशन और जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो हमारे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। यही वजह है कि नासा में कितने भी साइंटिस्ट होते हैं या बाहर कितने साइंटिस्ट होते हैं वो मोस्टली बाहर के देशों से में ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एजुकेशन को टू ग्रो एज ए पर्सन माना जाता है। जी हाँ, टू ग्रो एज ए पर्सन का मतलब है कि आपका माइंड क्रिएटिव हो, आप चीज़ों को सीख रहे हो। ये नहीं है कि सिर्फ आपने रट्टाफिकेशन की, आपको चीज़ें कितनी आती हैं। अगर इस मान लीजिए उन्होंने कोई बात सीखी, कोई फॉर्मूला सीखा, तो आप इसको कितना अप्लाई कर सकते हैं, वो इस बात के ऊपर विशेष जोर देते हैं। तो दोस्तों ये था इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बीच का डिफरेंस। ऐसी बात नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कम है, नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है।
लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार की अब भी ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने अब भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और हार्ड वर्किंग पीपल दुनिया को प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर हम इन ये और सुधार कर लेना हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया के सबसे मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च कर ले और थोड़ा मेहनत कर ले और हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव ले आए, तो हम सोच के देखिएगा कहाँ पे पहुंच सकते हैं। आप भी क्या हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को बदला जाना चाहिए, या जो चला रहा है वो बिल्कुल सही है? आप भी इस चीज़ के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा और इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं संदीप डबास आपकी सेवा में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।